ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी स्नेह भरी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में तो बाबा के पास पहले से ही बहुत भाई बहनें पहुँचे हुए थे और बाबा के सामने दो ग्रुप में बच्चे खड़े थे। एक ग्रुप में VIP जैसे माला होती है विजयी माला के रूप में, और दूसरे ग्रुप में अर्ध चंद्रमा के रूप में बच्चे खड़े थे और बाबा एक एक को दृष्टि दे रहे थे। दृष्टि देते हुए बाबा एक एक की विशेषताओं को देखते हुए बहुतों को, सबको बहुत प्यार कर रहे थे। तो बाबा ने कहा, मेरा हर एक बच्चा लाडला है और बाप के दिल तख्त नशीन है और बाप तो बच्चों को देखकर कितना नाहर्षित होते हैं। और ये होवनहार विश्व महाराजन और रॉयल फैमिली के ही बच्चे हैं। तो बाबा ऐसा प्यार कर रहे थे, उस प्यार के अंदर हर एक का बहुत सुंदर श्रृंगार होता जा रहा था। तो बाबा ने कहा कि बाप ने जैसे बच्चों को गुणों से भरपूर किया है, तो बाप भी बच्चों को अपने राजाई तख्त पर बैठा हुआ देखना चाहते हैं। तो सबके सामने क्या हुआ कि एक राजाई तख्त पहुंचता है और बाबा ने कहा कि सब बच्चे राजाई पोष के अंदर और राजाई तख्त पर बैठ जाएं। तो जैसे बाबा ने कहा कि सब राजाई तख्त पर बैठे और राजाई पोष में बैठे, तो सब बच्चे तो राजाई पोष को धारण कर लिया। लेकिन जैसे वो तख्त पर चढ़ने लगते हैं तो उसमें 2 स्टेप थे। ये पहला स्टेप था, कुछ बच्चे जैसे उस पर कदम रखा वो स्टेप जो है वो एकदम ऐसे अलग हो जाता था, और दूसरा फिर जैसे वो कदम रखते तो उस स्टेप पर चढ़ नहीं पा रहे थे। और दूसरा स्टेप था, उसके अंदर भी कभी वो ऊपर होता था, जैसे बच्चे चढ़ने लगते थे कभी ऊपर और कभी नीचे होता था। तो उस स्टेप पे लिखा हुआ था फॉलो फादर। पहले स्टेप पे लिखा हुआ था फॉलो फादर और दूसरे स्टेप पे लिखा हुआ था श्रीमत का पालन करने वाले। और फिर जैसे वो दोनों चीज स्टेप पे चढ़ते हैं और जैसे वो तख्त पर बैठने लगते हैं, तो बच्चों का तख्त जो है किसी का इस साइड जा रहा था, किसी का दूसरे साइड जा रहा था, किसी का तख्त शेक कर रहा था। तो सब बच्चे बाबा को देखते और बाबा को कहते, बाबा ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो बाबा ने कहा, बच्चे जरा देखो इसके अंदर किस तरह से है, इस तख्त का कोई स्क्रू तो ढीला नहीं है। तो उसमें जैसे उसको साइड से देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ था कनेक्शन। तो बाबा ने कहा बच्चों को क्या करना है कि बाप के साथ जो वास्तविक कनेक्शन होना चाहिए वो कनेक्शन ना करके करेक्शन करते रहते हैं। तो करेक्शन के कारण जो स्क्रू है वो कभी ढीला कभी टाइट हो जाता है और कभी कभी वो स्क्रू जो है एकदम ऊपर से नीचे निकल करके नीचे गिर जाता है। तो बाबा ने कहा कि बाप ने सब बच्चों को तख्त पर बिठाया है और सदा बाप बच्चों को तख्त पर ही बैठा हुआ देखना चाहते हैं। तो बाप की दिल तख्त संगम पर, लेकिन भविष्य तख्त पर बैठने के लिए बच्चों को क्या करना है, अभी फॉलो फादर करना है, क्योंकि समय कम है और पुरुषार्थ ज़्यादा है। तो एक तो फॉलो फादर, दूसरा बाबा ने कहा कि श्रीमत के स्वरूप, श्रीमत के अनुकूल
बाप जो बच्चों को विशेष डायरेक्शंस देते हैं, उसकी गहराई में जा कर के उसका स्वरूप बनना है। और तीसरी बात बाबा ने कही कि बाप के तख्त पर सदा विराजमान रहने के लिए अपना जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन को क्लियर और एक्यूरेट रखना है। कभी उस कनेक्शन के ऊपर माया की धूल न चढ़ जाए, तो ये बच्चों को ध्यान रखना है। तो फिर सभी तख्त पर बैठे थे और बाबा उन सब बच्चों को बहुत प्यार कर रहे थे। प्यार करते करते क्या देखती हूँ, बाबा के सामने फिर से सभी बच्चे फिर बाबा के सामने इमर्ज हुए। तो बाबा ने कहा, ये मेरे होनहार बच्चे बाप के कार्य के अंदर बहुत रूप अच्छी तरह से सहयोगी भी हैं, सब लगन से कार्य कर भी रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, आज बाप बच्चों के 3 और स्वरूप को देख रहे थे। बाबा ने कहा, एक तो बच्चों को समय के महत्व, समय परिवर्तन के लिए विशेष दूरंदेशी बनना है, क्योंकि समय तेजी से परिवर्तित हो रहा है। तो उन बातों को देख करके कभी कभी बच्चे जो हैं दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो समय अपना कार्य अभी बहुत तेज़ी से करेगा, तो बच्चों को समय को सामने रखते हुए दूरंदेशी। फिर दूसरी बात बाबा ने कहा कि बच्चों को बाप के समान संपन्नता का भी, क्योंकि बच्चे अभी भी बीच बीच में अलबेलेपन के कारण उस संपन्नता की स्वरूप को अभी पहचान नहीं पाए हैं। जैसे बाप ने लास्ट में एक निमित्त और नष्टो मोहा और वैराग स्थिति के द्वारा संपन्नता को प्राप्त किया, तो बच्चों को भी लास्ट की स्टेज निमित्त और साथ साथ बेहद का वैराग्य की स्मृति और समय के ओरिजिनल स्वरूप को जान करके संपन्नता को धारण करना है। फिर बाबा ने कहा, बाप बच्चों द्वारा ही विश्व में प्रत्यक्षता लाएंगे। बाप की प्रत्यक्षता तो बाद में होगी, लेकिन बाप बच्चों को संपन्न बना करके विश्व के सामने प्रत्यक्ष करना चाहते हैं। इसलिए बच्चे संगम युग के अंदर बाप के दिल तख्त नशीन रहे और भविष्य राजाई के उस तख्त के स्वरूप बन कर के रहेंगे। तो बाप को प्रत्यक्षता के साथ साथ विश्व के सामने खुद भी बाप की प्रत्यक्षता कर सकेंगे और बाप बच्चों को ईष्ट के रूप में विश्व के सामने प्रत्यक्ष और बाप के नज़दीक लाने का ये कार्य बच्चे सहज कर सकेंगे। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया। बाबा ने फिर सबको इमर्ज करते हुए बहुत प्यार कर रहे थे। कहा, ये मेरे लाडले बच्चे हैं और इन बच्चों को देख करके बाप को भी बहुत खुशी होती है। लेकिन बच्चे उसी स्वरूप में रहने का, उसी नशे में रहे कि बाप बच्चों को क्या बना रहे हैं और बाप वे बच्चों को विश्व के सामने प्रत्यक्ष करना चाहते हैं। तो अपने उस स्वरूप के स्थिति में रह करके कार्य को संपन्न करें और खुद भी संपन्न हो। फिर बाबा ने सबको बहुत याद दिया और मैं वापस आई। ओम शांति।